लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने सीएम योगी के साथ ली सेल्फी। जन अल्फा से सीएम ने किया संवाद। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग स्कूलों के जर्जर भवन सोशल मीडिया पर दिखा देते हैं। जिन लोगों के इशारे पर ये हो रहा है, ये उन्हीं के स्मारक हैं। सीएम योगी बोले, बच्चे देश का भविष्य। यूपी प्राचीन काल से ही शिक्षा की भूमि, काशी ज्ञान की साधना की भूमि रही। मिड डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। लखनऊ में प्रदर्शनी में भी मुख्यमंत्री ने की शिरकत। सीएम योगी ने कहा, अगले चुनाव में सपा का सफाया हो जाएगा। सपा गुंडे और माफिया की हितैषी, कांग्रेस और सपा गरीबों के हक पर डालती है डकैती। सीएम योगी का नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर तंज का। बबुआ 12 बजे उठते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, 7 बजे महफिल जमाते हैं। उनके पास जनता के लिए वक्त नहीं। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का वीडियो शेयर कर लगाया आरोप। कहा, महाना ने राष्ट्रगान का किया अपमान। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हम बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी का बयान। कहा, सामंतवाद और मनुवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। अजय राय ने राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति पर सवाल उठाए। कहा, मंदिर को व्यापार का केंद्र न बनाएं, धर्माचार्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर लखनऊ में सवर्ण मोर्चा का प्रदर्शन। यूजीसी के इक्विटी नियमों का भी किया विरोध। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा, आरक्षण हटाने की मांग करने वाली जान लें कि आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है। गरीब सवर्णों के भी 10% आरक्षण दें। मायावती ने जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी आंदोलन का किया विरोध। बोली, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग देश हित में नहीं। दिल्ली में राहुल गांधी को असली बैटमैन बताते हुए लगाए गए पोस्टर्स। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बैटमैन वाले पोस्टर को किया शेयर। कहा, सभी हीरो चोगा नहीं पहनते, कुछ सफेद टी शर्ट भी पहनते। राहुल गांधी की तुलना बैटमैन से करने पर बीजेपी का तंज। नलिन कोहली ने कहा, कांग्रेस अपने नेता को कार्टून कैरेक्टर के तौर पर दिखा रही है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का राहुल गांधी पर हमला। राहुल अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। उनका मनुस्मृति का विरोध करना तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी का बयान। कहा, महिलाओं के नाम पर सियासत कर रहे हैं राहुल गांधी। महिलाओं को आरक्षण दिलाने में सहयोग करें राहुल। सीएम फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी महिला अधिकार की बात कर रहे तो फिर महिला आरक्षण बिल का सदन में विरोध क्यों। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन रोका गया। एक राजनीतिक दल देश की संसद से बड़ा तो नहीं हो सकता। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी से बोलिए कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाकर सुनाएं तो हम भी उनके पीछे पीछे गाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर कार्यक्रम पर चर्चा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बीजेपी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। पीएम मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम। नेशनल स्पेस डे स्पेस स्टार्टअप के मौके पर सीईओ से मिले पीएम मोदी। बोले, भारत के पास अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ने की ताकत है। स्पेस स्टार्टअप सीईओ के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, भारत के लोगों में जोखिम उठाने की क्षमता। नागपुर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेन-ज़ी और जन अल्फा से किया संवाद। युवाओं और छात्रों के सवालों का दिया जवाब। सीएम फडणवीस ने कहा, हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि चाय बेचने वाला देश का पीएम बन सकता है। ये भारत के युवाओं की ताकत है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग में लगी हुई है, जिससे व्यापारियों को फायदा हो रहा है। संजय राउत ने चीनी की बढ़ी कीमतों के लिए E20 को ठहरा जिम्मेदार। कहा, गन्ने का एक बड़ा हिस्सा चीनी की जगह एथेनॉल उत्पादन में हो रहा इस्तेमाल। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हरिद्वार में विशेष कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी की श्रीनगर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद विपक्ष के नेता एमएलए हुए शामिल। हरियाणा के नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उद्घाटन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से निकालने की मांग की। सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताने पर हुड्डा का विरोध। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और रक्षा सचिव खड़से ने किया स्वागत। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में नदी में तैरने का वीडियो किया शेयर। लिखा, तैरने के मामले में मैं खिलाड़ी। स्वामी रामदेव ने एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर साधा निशाना। कहा, ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जयपुर में स्कूल के निरीक्षण के दौरान हमले पर बोले सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका। का जिन्होंने गुंडागर्दी की उनकी गिरफ्तारी। दिल्ली में इंटरनेशनल नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भारत से अफीम कनाडा भेजी जाती थी और बदले में हथियार सप्लाई होती थी। खालिस्तानी आतंकी अर्शद अल्लाह से निकला कनेक्शन। दिल्ली के द्वारका में शादी के 4 महीने बाद महिला की मौत। पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर के बाहर बुजुर्ग पर चाकू से हमला। गोद में बैठा बच्चा सड़क पर गिरा। आरोपी ने कई और लोगों पर भी वार किया।
बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली की शाहदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को बिहार से किया गिरफ्तार। दिल्ली के भलेसपा डेयरी में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला, पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर डंडों से किया हमला। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के फरार गुर्गे को किया गिरफ्तार, हरीश मल्होत्रा मर्डर केस में था वांटेड। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा अमरजीत गिरफ्तार, कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। दिल्ली के जसोला इलाके में दर्दनाक घटना, पतंग लूटने के चक्कर में नाले में गिरा 15 साल का लड़का, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। गौतम बुद्ध नगर में आज से 13 दिनों के लिए धारा 163 लागू, आने वाले त्योहारों के मद्देनजर एहतियातन लिया गया फैसला। पंजाब के फिरोजपुर में मिलावट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, मिठाइयों की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान करीब 3 क्विंटल मिठाई बरामद, मौके पर किया नष्ट। नोएडा में आम आदमी पार्टी युवा विंग के यूपी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सेक्टर 51 में बिना अनुमति सरकारी स्कूल का फोटो वीडियो बनाने का है आरोप। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर कारोबारी से 25 लाख की लूट, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में रोड एक्सीडेंट से खुला तस्करी का राज, पुलिस जीप से भिड़ी कार में मिला करीब 16 करोड़ का सोना, नेपाल से सोने की तस्करी। मुजफ्फरनगर में मदरसे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। गाजियाबाद में किराएदार ने मकान मालिक के घर की चोरी, ऑनलाइन गेमिंग का कर्ज चुकाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। यूपी प्रतापगढ़ में भतीजे को बचाने के लिए नाले में कूदा चाचा, दोनों डूबे, शवों की तलाश जारी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 भागने में रहे सफल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरा, हादसे में 2 सगे भाई दबे, एक की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। भोपाल में जर्जर स्कूल भवन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, स्टूडेंट्स ने 25,000 स्कूल्स के बंद होने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बाइक पर 7 लोग दिखे सवार, 4 बच्चे, 1 महिला, 2 पुरुष, ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर यात्रियों के साथ मारपीट, रेस्टोरेंट संचालकों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 बहनों की मौत, फूड पॉइजनिंग की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के बठिंडा में युवकों की गुंडागर्दी, हथियार के साथ घर में घुस करके तोड़फोड़, हवा में चलाई गोलियां। पंजाब के मोगा में नई कार का आरसी नहीं बनने से परेशान शख्स का अनोखा प्रदर्शन, बैल से 31 लाख की कार खिंचवाकर शोरूम पहुंचा मालिक। बिहार के अररिया में कंटेनर से 5400 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक तस्कर पकड़ा गया, पश्चिम बंगाल से अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। महाराष्ट्र के बीड में आवारा कुत्ते ने बच्ची पर किया हमला, मासूम की चीखें सुनकर पड़ोसियों ने बचाई जान, आईसीयू में चल रहा इलाज। गुजरात के कच्छ में कंटेनर से 37 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, एसओजी टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 7150 लीटर संदिग्ध दूध समेत घी पाउडर नष्ट किया। सूरत में बाइक के साथ नहर में बहे 2 युवक, दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के जूनागढ़ में रिहायशी इलाकों में घूमता दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए। हैदराबाद के कारवां इलाके में लकड़ी के गोदाम में आग लगी, लाखों के नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। केरल के मलप्पुरम में पुलिस ने एमडीएमए ड्रग जब्त किया, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल के कन्नूर में वीडियो बनाते वक्त तालाब में डूबा एमबीबीएस का स्टूडेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु की कृष्णागिरी में जुए के अड्डे पर छापेमारी, पुलिस ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार, कैश जब्त। कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ हादसा, चट्टान से टकराने के बाद समुद्र में डूबी नाव, 6 मछुआरों को बचाया गया। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर टोंस नदी, पानी के तेज बहाव में फंसा एक ट्रक। देहरादून में लगातार बारिश के बाद तमसा नदी ने लिया रौद्र रूप, टपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास गिरा पेड़, 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं। देहरादून में सहस्त्रधारा में नहाने के दौरान डूबे 2 लोग, 2 किलोमीटर दूर मिला दोनों का शव। कानपुर में पांडू नदी का रौद्र रूप, घरों में घुसे सांप और मगरमच्छ, पलायन करने के लिए मजबूर हुए ग्रामीण। यूपी के हापुड़ में बढ़ा गंगा का जलस्तर, गढ़मुक्तेश्वर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर, नदी किनारे बने घाट भी जलमग्न, एनडीआरएफ एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पानी के तेज बहाव में बहा युवक, झारखंड के गोदरमाना से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था शख्स। जम्मू में भारी बारिश के कारण गिरा एक घर, कोई हताहत नहीं, बड़ा हादसा टला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब के तेज बहाव में फंसे 3 युवक, सेना और एसडीआरएफ ने तीनों को बचाया सुरक्षित। आईएनएस सुदर्शनी पहुंचा लिस्बन, भारत पुर्तगाल के बीच समुद्री सहयोग और मित्रता को देगा बढ़ावा। जापानी डेलीगेशन ने काशी विश्वनाथ मंदिर का किया दौरा, मंदिर में की पूजा अर्चना, गंगा आरती में हुए शामिल। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी ठिकाना फिर तैयार, ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था तबाह। पीओजे में बेगुनाहों पर जुल्म के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट, आजादी की उठाई मांग, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से मची सनसनी, पति पत्नी और 2 बच्चों का मर्डर। ताइवान के राष्ट्रपति ने युद्ध स्मृति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, रक्षा बजट को बढ़ाकर 21% करने का ऐलान। गाजापट्टी में हालात बद से बदतर, खाने पीने के लिए चैरिटी किचन के सामने मची भगदड़, पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं। तेल अवीव में इजरायली लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, इजरायल में 27 अक्टूबर को होने हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन।
रूस ने यूक्रेन के कीव और बंदरगाहों पर बोला हमला। जेलेंस्की ने फ्रांस से एयर डिफेंस की डिलीवरी तेज करने की मांग की। कजाकिस्तान में संसदीय चुनाव के लिए मतदान। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने डाला वोट। टोकायेव की सत्ता और मजबूत होने की उम्मीद। इटली के एमिलिया रोमाग्ना में आया भयानक तूफान। एयरपोर्ट पर कई एयरक्राफ्ट इधर उधर होने लगे। अमेरिका के नेवादा स्टेट में भीषण आग का कहर। जंगलों में लगी आग की लपटें रिहायशी इलाकों तक पहुंची। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। इंडोनेशिया के नुसा तेंगारा में जंगलों में लगी भीषण आग। जंगल से सटे सैकड़ों घर जलकर स्वाहा। पूरा घर आग से घिरा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भीषण भुखमरी। इबोला के बढ़ते प्रकोप के बीच लोग ताने ताने को मोहताज हैं। नाबालिग बच्चे कर रहे संघर्ष। चीन के बीजिंग रोबोट ओलंपिक की शुरुआत। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने 100 मीटर की दौड़ में तोड़ा उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड।